अमेरिका से ज़्यादा खुदगर्ज़ और मुनाफिक मुल्क है ही कोई नहीं दुनिया में। उनकी पॉलिसीज़ टोटली अखलाकियात से आरी, लेकिन अपने मुफादात के गिर्द घूमती हैं। हमें ये चीज़ बहुत अरसे से समझ जानी चाहिए थी। हम ठीक है कि हमारी एक जो डिप्लोमेसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम अमेरिका से दुश्मनी पैदा ना करें, लेकिन हम अमेरिका से डेफिनेटली दोस्ती नहीं रख सकते। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के इस खित्ते में मुफादात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और वो हमें नज़र आ जाना चाहिए था मुशर्रफ के दौर में 2002 में ही, कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की और अफ़गानिस्तान में अमेरिका को एक तरह का आप कह लीजिए कि फैसिलिटेट किया हमने। यानी अगर अमेरिका को हम फैसिलिटेट ना करते तो अमेरिका अपनी ज़मीनी फ़ौज वहाँ बॉम्बिंग तो कर सकते थे, अपनी ज़मीनी फ़ौज वहाँ नहीं भेज सकते थे। जैसे आप कहते हैं कि आज वो बैठे हुए हैं, उन्होंने बेसिस बनाए हुए, वो नहीं वो बना सकते थे। उसके लिए उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी चाहिए थी जो हमने मुहैया की। उसके लिए उनको हमारे रास्ते भी चाहिए थे, हमारी इंटेलिजेंस भी चाहिए थी। फिर हमारे लोग जो फाटा से जाके इनके ख़िलाफ़ लड़ते, बहुत बड़ा कोराम मचता, हमने उनको रोका, वो हमारे ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो गए, तो हमने आधी जंग उनकी अपने ज़िम्मे ले ली। ये सारी चीज़ें अगर हम ना करते तो अमेरिका शायद वहाँ पाँव न जमा सकता। लेकिन इतना फ़ायदा उठाने के बाद हमसे अमेरिका ने हमें क्या दिया? भारत को ला के वहाँ बिठा दिया, और भारत उनके नाक के नीचे बैठा पाकिस्तान में तबाही फेरता रहा। हमारा मुंह बंद करा दिया, हमें कुछ पैसे दे दिए, कोई 2-4 जहाज़ दे दिए और कहा जी आप चुप रहें। उन्होंने अपना स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट लुक आफ्टर किया कि उन्होंने आज से 2 साल पहले ट्रंप के दौर में इन्होंने अपनी साउथ एशिया स्ट्रेटजिक पॉलिसी इशू की अमेरिका ने। उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा कि साउथ एशिया में हमारे नुक्ता निगाह से अब भारत ही वो मुल्क है जो लुक आफ्टर करेगा सिक्योरिटी, और अफ़गानिस्तान में इसका प्रेडोमिनेंट रोल होगा। ये थिंकिंग उन्होंने छोड़ी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में चाइना को इतनी एक्सेस मिल जाए। अब ये वो चीज़ जब वो कर रहे थे, और उन्होंने भारत के साथ एक न्यूक्लियर कोऑपरेशन का भी एग्रीमेंट किया, मज़ीद एग्रीमेंट भी वो करते जा रहे थे। यानी अभी जो उन्होंने एग्रीमेंट किया उससे कहीं ज़्यादा सीरियस न्यूक्लियर कोऑपरेशन का एग्रीमेंट था जो उन्होंने कर दिया। हमारा वही केस है, हमें वो फैसिलिटी नहीं दी उन्होंने। हम कहते रहे भारत, मतलब फैसिलिटी से मुराद ये है कि हम भारत और पाकिस्तान एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। दोनों का मसला ये है कि दोनों ने NPT पे दस्तखत नहीं किए हुए। अमेरिका की कंडीशन ये, उनका कानून ये कहता था मुल्क का कि जिस मुल्क ने NPT पे दस्तखत नहीं किए हुए उस मुल्क के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन का मुआहदा नहीं हो सकता। भारत के लिए उन्होंने अपना कानून बदला। वो वहाँ पे कानून बदलने का उनका तरीकाकार यही है कि वो अपने कानून में ये डाल देते हैं कि जनाब हम ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की सवाबदीद पे छोड़ते हैं कि जहाँ हमारी नेशनल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ वो इस चीज़ को वायलेट कर सकता है। उन्होंने ये डाला, भारत को एग्रीमेंट दे दिया। हमें उस वक्त से समझ जाना चाहिए था कि अमेरिका अब हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में हैं वो, दे हैव नो कंसिडरेशन एट ऑल एज फार एज अमेरिका इज़ कंसर्न। उसके अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं जिनके लिए वो चल रहा है, और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट का उसका ये है कि उन्होंने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वर्कआउट की थी वो भी 2-3 साल पहले पेपर इशू किया। उसमें उन्होंने क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि टेररिज्म अब हमारा मेन इशू नहीं है। मेन इशू हमारा है रशिया और चाइना। मिलिट्री थ्रेट रशिया से है, इकनॉमिक थ्रेट चाइना से है, और उनको अंदाज़ा है कि अगर 2-4 साल में चाइना नंबर 1 इकॉनमी बन जाता है दुनिया की, तो अमेरिका को दुनिया एक डिक्लाइनिंग पावर के तौर पे तस्लीम कर लेगी, और अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में वो कम होना शुरू हो जाएगा। यही वो चीज़ है जो वर्ल्ड करना चाहते हैं। चुनाचे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है वो बुनियादी तौर पे चाइनीज़ ट्रेड को डैमेज करने के लिए, ट्रेड साउथ चाइना सी पे बड़ा ज़ोर है। ये है वो मकसद ये है कि साउथ चाइना सी में, ईस्टर्न चाइना सी में वो अमेरिकन अपनी रखें, पैसिफिक साइड पे अपनी नेवी भी रखें, इधर इंडिया रखे, मलाक्का स्ट्रेट एक बॉटल नेक है, वहाँ चाइनीज़ को पकड़ा जाए। इंडियन ओशन और जहाँ इनकी मार्केट है चाइनीज़ की, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, मिडल ईस्ट है, अरब पेनिनसुला,
ये वो जगह हैं जहाँ ये पहुँच ना सके आसानी से, जब चाहे रोक दें। तो इस चीज़ की वजह से वो कंटेनमेंट का उन्होंने चाइनीज़ के लिए रखा। रशिया के साथ वो मिसाइल एग्रीमेंट वगैरह की बात करते हैं कि जी आप हमसे रेस्ट्रेंट की बात कर लो। तो उनका सारा किस्सा यहाँ पे ये है कि चाइना को हमने कंटेन करना है। आपने उस कंटेनमेंट को ज़ीरो कर दिया क्योंकि पाकिस्तान ने उनको सी पैक दिया, और जो उन्होंने मलाका स्ट्रेट वगैरह से हो के आके इंडियन ओशन में पहुँचना था, आपने डायरेक्ट रास्ता दे दिया उनको। न सिर्फ इंडियन ओशन बल्कि शॉर्टेस्ट रूट दे दिया, जहाँ वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में गल्फ़ के मुंह पे बैठ जाते हैं आके। हमारी 70 मील पे है, सारी 70 किलोमीटर का या 76 किलोमीटर का फासला है चाबहार से हमारे पोर्ट का। तो आप आके बैठ गए उधर, उनको दे दिया चाइनीज़ को। अब उनके सामने गल्फ़ भी है, अरेबियन पेनिनसुला सामने है, अफ्रीकन कोस्ट सामने है, अपने मार्केट एंजॉय करें। ये चीज़ अमेरिका कैसे हज़म कर ले? आपका जो टेररिज्म हो रहा है इधर, जो सी पैक को ख़राब करने के लिए, उस टेररिज्म में CI भी शामिल है, अबू धाबी दुबई भी शामिल है, गल्फ़ स्टेट्स, क्योंकि वो समझते हैं कि ग्वादर बन गया तो अबू धाबी नहीं पूछा जाएगा, फिर दुबई जो है वो बस हो जाएगा। इसी तरह इंडिया शामिल है, क्योंकि इंडिया को ये मसला है कि पाकिस्तान इकनॉमिकली ऊपर ना है। तो इन चीज़ों की वजह से हुआ ये है कि गल्फ़ स्टेट्स, इंडिया, अमेरिका, ये एक ब्लॉक बन चुके हैं, अनडिक्लेयर्ड सही लेकिन हैं। आप देख रहे हैं कि गल्फ़ स्टेट्स का रवैया आपके साथ क्या है। वो ग्रेजुअली इंडिया को सपोर्ट करने आपको नहीं कर रहे। सो ये बेसिक सी पैक है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ रही है हमारे लिए। अमेरिका की ओवरऑल चाइना कंटेनमेंट। अब इन हालात में जब अमेरिका और इंडिया एलाई हो गए, तो हमारी पोजीशन ये है कि हमारा जो दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन, नंबर 1 दुश्मन, वो अमेरिका का एलाई हो गया। अमेरिका का जो इस वक्त नंबर 1 दुश्मन जिनको वो कंटेन करना चाह रहे हैं, चाइना, वो हमारा एलाई हो गया। तो आप टोटली एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके बैठ गए। अब आपकी सिक्योरिटी, आपके नेशनल इंटरेस्ट, ये कोई मीनिंग नहीं रखते। क्यों कि अमेरिका के लिए अब तमाम इंटरेस्ट जो है वो भारत की तरफ चला गया। तो इस वजह से हम ये कहें कि जो आपने मुआहिदा किया है उससे स्ट्रेटजिक बैलेंस शिफ्ट हो गया इस जगह पे, साउथ एशिया में। वो हुआ ज़रूर है, लेकिन दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। वो चलेंगे इंडियन नैरेटिव से, नैरेटिव जो इससे पहले इनकी एंटी टेररिज्म जो कॉपरेशन है उस पर मीटिंग हुई अमेरिकन की, और इनका अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी आया हुआ था। तो उसमें जो उन्होंने इंडिया के दिल्ली में बैठ के जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट इशू की, उसमें फिर फिगर आउट किया कि पाकिस्तान को टेररिज्म बंद करना चाहिए, भारत में नहीं करना, ये भारत को ख़तरा है, ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जो है ये हमारे फॉरेन ऑफिस ने उसी वक्त रिबट की, लेकिन उन्होंने कोई इस पर रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में भारत का जो नैरेटिव है, बावजूद इसके कि भारत में टेररिज्म कोई नहीं हो रहा, पाकिस्तान में होता है, उनको पता है कि अफ़गानिस्तान से हो रहा है, बट दे गो अलॉन्ग विद द इंडियन नैरेटिव। तो हमें उनकी पोजीशन समझ लेनी चाहिए, हमें उनसे कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए। सही। और जो पावर में इजाफा हुआ है इंडिया की, तो हमारे लिए चैलेंजिंग तो नहीं है ये पाकिस्तान के लिए? देखें, बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह यह है, इंडिया कभी भी जुर्रत नहीं करेगा चाइना के साथ जंग खोलने की। एक तो उनके ऊपर नफसियाती प्रेशर है 1962 का, वो उस दुख से नहीं निकले। जैसा पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो चुका हुआ 1971 का, वो कतन एनालिसिस नहीं करते, इसको एनालाइज नहीं करते कि भाई 1971 क्या था इशू। हम अपने मुल्क से 1200 मील दूर जाके तो कहीं बड़ी थोड़ी सी फोर्स के साथ लड़ रहे थे। वो आज भी उसी गलतफहमी में, उसी वहम में है, और चाइना के मामले में उसी खौफ में है जो 1962 का है। सो अमेरिका जो कुछ दे रहा है उससे वो एक काम तो करेंगे कि चाइना के अगेंस्ट अपना डिफेंस बिल्ड करें, कि चाइनीज़ कल को मज़ीद ज़मीन लेना चाहें या कुछ करें तो ये रोक सकें। लेकिन एग्रेशन अगर करनी है तो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही करनी है। सो ये तमाम सिस्टम्स जितने भी अमेरिका आज उनको दे रहा है, ये बिलाखिर इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब इसमें हमने चूँकि ये एक फ़ैसला कर ही लिया कि भाई हमने सी पैक को भी कंप्लीट करना है और चाइना का साथ देना है, तो ये अब चाइना की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को इतना मजबूत करे
कि ये जो थ्रेट बिल्डअप हो रही है इसको मीट किया जा सके, इसको निगेट किया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान का जो भी यहाँ पे लॉसेस अगर हों खुदा न खास्ता, तो वो अब चाइना के लॉसेस होंगे। क्योंकि बेसिकली तो जो 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 आप कह लीजिए कि क्रक्स और सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गया है वो चाइना बन गया है। इस जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स आ रही हैं इस जगह पे आके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी ये कर रहे हैं ना, मारामार एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जापान है, ये सब एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं जो आके यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो ये इसीलिए कर रही हैं कि चाइना के अगेंस्ट करना। सो पाकिस्तान इन एनी केस इज़ नाउ पिच्ड अगेंस्ट दोज कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ चाइना। सो अगर चाइना ये सोचे कि जी पाकिस्तान हमसे ये ख़रीद ले वो ख़रीद, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान शायद ख़रीदने की पोजीशन में ना हो। हमारी इकॉनमी को भी अभी सपोर्ट करना, इसको बिल्ड करना, ये चाइना को हेल्प करनी होगी। हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाना, ये भी चाइना को करना होगा।